लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी और भाजपा बाराबंकी जिला प्रभारी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने युवाओं, शिक्षकों और स्नातकों के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं नई सोलर नीति और ओडीओपी जैसी योजनाओं से शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती, पेपर लीक पर रोक और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। शिक्षक स्नातक क्षेत्र का एमएलसी होने के नाते स्नातक क्षेत्र के युवाओं को और उनके साथ उनकी जुड़ी हुई समस्याओं को और उनके जुड़े हुए विषयों को विधान परिषद में मैंने लगातार उठाया है। और विशेष मुद्दे तौर पर हम जिसे रोजगार की बात करें तो मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था जिसके तहत रोजगार आयोग बनाने की बात हुई थी। उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बनाया है, जिस मिशन में युवाओं के स्किल्स को आइडेंटिफाई करके और किस तरह से वो पढ़ाई करें और कौन सी स्किल उनके लिए ठीक रहेगी और आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी उनके लिए बेहतर रहेगी, इन सारी चीज़ों को समन्वय करते हुए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें उसके तहत विषयों को जोड़कर स्नातक क्षेत्र के युवाओं को पढ़ाया जाए, जिससे वो स्किल्ड हो जाए और अच्छी नौकरियां उनको मिल सके। अगर विधानसभा की सर बात की जाए तो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिन पर आपकी पहल के बाद सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं? एक तो नेट मीटरिंग का एक मुद्दा था, जिस विषय पर सभी शिक्षण संस्थानों में पहले सोलर पैनल लगाने पे नेट मीटरिंग की सुविधा नहीं मिलती थी, तो नई सोलर नीति आई। उस नीति के तहत नेट मीटरिंग विद्यालयों में लगाई जा रही है। विद्यालयों में सोलर लगाने के बाद नेट मीटरिंग की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध होती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों पर लंबी चर्चाएं हुई और विधान परिषद में जहाँ तक ये शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, इनके साथ इनका आयुष्मान कार्ड बने और इनको लाभ मिले चिकित्सा का, इस तरह के विषयों पर लगातार रोजगार सेवकों और इन सब के मुद्दों को विधान परिषद में उठाकर मैंने प्रयास किया है कि जनहित में जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों की मदद हो सके। सर आगे एक और सवाल है सर, अब आगे शिक्षा और जो है युवाओं और स्नातक वर्ग से जुड़े किन मुद्दों को आप अपनी प्राथमिकता में रखते हैं? देखिए, इस शिक्षक और स्नातक दो संवर्ग ऐसे हैं जो समाज को दिशा देते हैं। इनके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हों जिसके वो हकदार हैं, और विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध हो, नौकरियां बिना किसी भेदभाव के लोगों को मिल सके, कंपटीशन में पेपर लीक जैसी समस्याएं आगे आने वाले समय में ना हो, और युवा बेहतर तरीके से समन्वय कर अपने काम कर सके। ओडीओपी से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से लेकर सीएम युवा रोजगार तक बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको धरातल तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिससे सभी युवा समृद्ध हो सके। और जितने कर्मठ युवा हमारे इस उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी कर्मठता के आधार पर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उनको नौकरियां मिल सके, बिना भेदभाव के नौकरियां मिले, यही मेरा प्रयास रहेगा। सर आज पढ़ा लिखा युवा रोजगार और कौशल विकास को लेकर सरकार की ओर काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इस दिशा में सरकार अब तक क्या कर पाई है और आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, सरकार कौशल विकास को लेकर संजीदा है, जिसको कह सकते हैं। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज भी शुरू किए हैं, और जगह जगह जहां पर जिस तरह की आवश्यकता है, जैसे ओडीओपी की मैं बात करूं तो जिस स्किल की जिस जनपद में पहले से काम होते थे, उस स्किल का डेवलपमेंट करके वहां उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। उन जगह पर जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, उसमें भी युवा को अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो बेहतर सरकार प्रयास कर रही है सभी को साथ लेकर सबका विकास करने का, और जो हमारा एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में सभी युवाओं की भूमिका हो, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा।